ये है प्रशांत किशोर, भारत की राजनीति का एक नया चेहरा। अपनी दमदार रणनीति से कई पार्टियों को चुनाव जीतने में मदद की और अब अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज के साथ बिहार के चुनावी मैदान में आ चुके हैं। वो इंसान जिसने कई पार्टियों के लिए रणनीति बनाई और उनको जीतने में मदद की, जिसकी की गई भविष्यवाणियाँ राजनीति में काफ़ी अहम मानी जाती है और जिसने आने वाले बिहार चुनाव में अपनी सियासी पारी से राजनीति की शुरुआत कर दी है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर राजनीति के इतने अहम नेता बन गए, जो कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बता देते हैं कि इस बार सत्ता में कौन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1977 बिहार के रोहतास जिले में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर एक मिडिल परिवार से आते थे। बाद में उनका परिवार बक्सर में शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में उन्होंने इंजीनियर के लिए हैदराबाद के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 2000 में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महारत हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कई काम किया और लगभग 8 सालों तक काम किया। यूएन में शामिल होकर उन्होंने जनता की परेशानियों और विकास की नीतियों की गहरी समझ हासिल की। बाद में प्रशांत किशोर ने अपना रुख राजनीति में किया और कई पार्टियों के चुनाव के लिए अभियानों में काम किया। प्रशांत किशोर की ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ साल 2011 में आया, जब उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में शामिल किया गया, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए रणनीति बनाई। साल 2012 के बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने प्रशांत किशोर की पहचान बना दी और सभी राजनीति से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रशांत किशोर ने उसके बाद साल 2013 में CAG यानी सिटीजन अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का मकसद चुनाव को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक टीम बनाना, जो ये देखे कि नेता अपनी बात सही तरीके से पहुंचा सके और जनता से सीधा जुड़ाव बना रहे। प्रशांत किशोर के बनाए इस ग्रुप ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। प्रशांत किशोर ने इस ग्रुप में डेटा एनालिसिस, माइक्रो टारगेटिंग से यानी वोट देने वाले का व्यवहार क्या है, ज़मीनी मुद्दे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रणनीति बनाई, जिससे साल 2014 के बीजेपी में पूर्ण बहुमत हासिल किया। जीत के बाद उन्होंने इस ग्रुप को बड़ा करके IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई। इसका काम भारत की राजनीति को प्रोफेशनल तरीके से नीति बनाना था। प्रशांत किशोर ने साल 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरी बार अपनी रणनीति में से जितवाया, जिसके बाद उनकी चर्चा राजनीति के गलियारों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। प्रशांत किशोर ने 2017 में पंजाब के कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत तय की। हालांकि उसी साल उन्होंने UP इलेक्शन के लिए कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, पर वो काम नहीं आई। इसके बाद साल 2018 में प्रशांत किशोर JDU में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखते हैं, पर साल 2022 में प्रशांत किशोर ने CAA पर सवाल उठाए, जिस वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। किशोर ने रणनीति की दुनिया में वापस लौटकर साल 2020 में आम आदमी पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाने में मदद की। उन्होंने TMC, DMK और कई दलों के लिए रणनीति बनाई। प्रशांत किशोर ने अब इस साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम जन स्वराज रखा। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे 1 घंटे में शराबबंदी हटाएंगे और जनता को राइट टू रिकॉल का व्यवस्था कराएंगे। प्रशांत किशोर ने अक्टूबर 2022 में बिहार का 500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अभियान शुरू किया और 15,000 से ज़्यादा गांवों तक पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहता, बल्कि सिस्टम बदलना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में कमाल कर पाएंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।